नमस्कार, वेलकम बैक, गुड इवनिंग। एक बार सभी लोगों का फिर से स्वागत है आज के लाइव क्लास में। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं। और आज हम लोग करंट अफेयर्स के सीरीज को फिर से आगे बढ़ाते हैं। आज के सेशन में कुछ नवीन आंकड़ों के साथ हम लोग उपस्थित हुए हैं और इन नवीन आंकड़ों में हम लोग कुछ नियुक्तियों को देखेंगे और कुछ मंत्रालयों के द्वारा चलाई गई योजनाओं को देखेंगे। तो आज का सेशन आपका महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं और फिर इस लाइव क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और इसमें हम लोगों को करंट अफेयर्स के सीरीज में कुछ अन्य पॉइंट्स पे डिस्कस करना है। तो सभी लोग क्लास के साथ अटेंड हो जाएं, कल क्लास के साथ जुड़ जाएं और फिर सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के इस करंट अफेयर्स के सीरीज में क्या खास होने वाला है, क्या महत्वपूर्ण बिंदु आज हम लोगों के होने वाले हैं। तो सभी लोगों का स्वागत है एक साथ। सभी लोगों को गुड इवनिंग, जय हिंद, स्वागत है सभी लोगों का। राधे राधे सभी लोगों को। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं और सेशन को स्टार्ट किया जाए। आज के इस करंट अफेयर सीरीज में देखते हैं सबसे पहले आज के क्लास में हम लोगों को क्या समझना है। तो आज के क्लास का महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो हम लोग देखेंगे आज योजनाएं, अभियान, मिशन संबंधित राज्य और मंत्रालय को, जो केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। 2024-25 में जो योजनाएं लॉन्च की गई हैं उन योजनाओं के विषय में आज हम लोगों को डिस्कस करना है। तो देखते हैं क्या क्या प्रमुख योजनाएं लाई गई हैं और किस मंत्रालय के द्वारा या किस राज्य के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसके बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सभी लोग अपना पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाएं, नोट्स बनाते रहें। सभी लोग एक साथ जुड़ जाएं और फिर हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। एक तरफ हम लोग योजना का नाम देखेंगे और दूसरे तरफ उस मंत्रालय का नाम या उस राज्य का नाम जिसके द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है, इस योजना को लागू किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली जो योजना है उसका नाम है अपना विद्यालय कार्यक्रम। तो प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने यह कार्यक्रम शुरुआत किया है। इसका नाम है अपना विद्यालय कार्यक्रम। एजुकेशन सेक्टर को प्रमोट करने के लिए यह योजना हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा लाया गया है। तो बात क्लियर हो गई होगी। तो अपना विद्यालय कार्यक्रम किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, यह प्रोग्राम किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा। आगे बढ़ेंगे दूसरी योजना की तरफ। दूसरी योजना है युवा निधि योजना। कौन सी योजना है? युवा निधि योजना। तो युवाओं को स्वरोजगार के तरफ आगे बढ़ाने के लिए, निधि की व्यवस्था करने के लिए योजना लॉन्च की गई है, जिससे वो अपना उद्योग स्थापित कर सके, स्वरोजगार के साधन अपना सके। इसके लिए कर्नाटक की सरकार ने युवा निधि योजना को आरंभ किया है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये किसके द्वारा लाया गया? तो ये लाया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। चलिए आगे बढ़ा जाए अगली योजना की तरफ। अगली योजना है रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना। तो अन्न प्रोत्साहन योजना को लाने वाला प्रदेश कौन सा है? तो आपका पड़ोसी प्रदेश है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा यह योजना लॉन्च की गई है और इस योजना का नाम रखा गया है रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना। गरीबी की समस्या से, भूखमरी की समस्या से निजात दिलाने के लिए यह प्रोग्राम आगे बढ़ाया जा रहा है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारा राजीव गांधी स्वरोजगार योजना। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना। और इस योजना को लाने वाला प्रदेश है हिमाचल प्रदेश। यहां पर स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए, युवाओं में स्किल डेवलप करने के लिए योजना लाई गई है, जिससे वो अपना स्वरोजगार बना सके, स्वरोजगार प्राप्त कर सके और अपनी आजीविका को आगे बढ़ा सके। तो राजीव गांधी स्वरोजगार योजना लाने वाला प्रदेश कौन सा है? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट ये किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है? तो ये मंत्रालय है सांस्कृतिक मंत्रालय। जो कल्चरल मिनिस्ट्री है, सांस्कृतिक मंत्रालय है, उसके द्वारा ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है और इस प्रोजेक्ट का नाम है मेरा गांव मेरा धरोहर।
ठीक ना। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट ये सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हर घर सौर अभियान। हर घर सौर अभियान, तो सौर मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, सौर ऊर्जा को प्रमोट करने के लिए, सौर ऊर्जा के विस्तार को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया है। और ये जो अभियान है, ये जो प्रोग्राम है, ये लाया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, योगी सरकार के द्वारा इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है। और इस प्रोग्राम का नाम रखा गया है हर घर सौर अभियान योजना। ठीक ना। तो ये किसके द्वारा लाया गया? उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा लाया गया है। अगली योजना है सेफ सिटी परियोजना। सेफ सिटी परियोजना, ये परियोजना भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि शहरी विकास के लिए इस परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये शुरुआत के कुछ परियोजनाओं का नाम हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका नोट्स बनाते रहना है। सब लोगों को ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिए और अपने कॉपी में इसको नोट डाउन करते रहिए। ये पूरे वर्ष के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसको कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा। आगे बढ़ा जाए, कुछ और योजनाओं परियोजनाओं के बारे में देखते हैं। अगला खाद्य सुरक्षा अभियान। खाद्य सुरक्षा अभियान, तो ये खाद्य सुरक्षा अभियान किसके द्वारा लाया गया है? तो ये लाया गया है मेघालय की सरकार के द्वारा। खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, फूड सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए ये परियोजना आरंभ की गई है। ये अभियान शुरू किया गया है मेघालय सरकार के द्वारा, ध्यान रखना है इस पे। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक योजना। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक योजना, तो ये जो श्रमिक योजना है, श्रमिकों को रोजगार देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको रोजगार में लाने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा। तो इसका नाम रखा गया है मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक योजना। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक योजना, याद रखना है, छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट अगला है हमारा मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना, तो ये योजना किसके द्वारा लाया गया? ये लाया गया है उड़ीसा की सरकार के द्वारा। जो इंटेलिजेंट चाइल्ड्स हैं, जो मेधावी बच्चे हैं, जीनियस बच्चे हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये व्यवस्था लॉन्च की गई है। एक तरह का स्कॉलरशिप इसमें प्रदान किया जाता है। जो मेधावी बच्चे हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, उनको प्रमोट करने के लिए ये प्रोग्राम उड़ीसा सरकार की द्वारा लाया गया है। और उड़ीसा को आजकल हम लोग क्या बोलते हैं? नाम इसका चेंज हो गया है, इसको ओडिशा बोला जाता है। क्या रखा गया है नया नाम? इसको ओडिशा कहा जाता है। तो ओडिशा सरकार के द्वारा ये प्रोग्राम शुरू किया गया है, ये योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, उनको प्रमोट करने के लिए ये योजना लॉन्च की गई है। आगे बढ़ा जाए, अगला है हमारा मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना। श्रमिक कल्याण के लिए, मजदूरों के कल्याण के लिए श्रम कल्याण विभाग भी होता है। और श्रमिक कल्याण के लिए केंद्र सरकारों के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की जाती रही हैं समय समय पर। उन्हीं में से एक योजना है मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना। और ये योजना अरुणाचल प्रदेश की सरकार लेकर के आई हुई है। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख योजनाओं के नाम हो गए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर खाद्य सुरक्षा अभियान हो गया मेघालय की सरकार, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक योजना हो गया छत्तीसगढ़ की सरकार, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना हो गया उड़ीसा सरकार, और मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना हो गया अरुणाचल प्रदेश की सरकार। तो ये सरकारों के द्वारा जो तमाम प्रकार की योजनाएं लाई जा रही हैं, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। आगे बढ़ा जाए, आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट अगला है मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना एक नई योजना लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। कृषि क्षेत्र को
प्रमोट करने के लिए, कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, कृषि कार्य को बढ़ावा देने के लिए, कृषि में सहयोग देने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने ये योजना लेकर के आई है, जिसका नाम रखा गया है मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना। और ये किस सरकार के द्वारा लाया गया है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, तो ध्यान रखना है इस बात का। अगला है मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान। मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान, तो यहां पर यह अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह अभियान शुरू किया गया है असम सरकार के द्वारा। युवाओं को स्वरोजगार दिलाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए असम की सरकार के द्वारा यह पहल की गई है। तो यहां पे आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान ये असम सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। अगला है नेक्स्ट, बाल श्रमिक विद्या योजना। बाल श्रमिक विद्या योजना, तो ये बाल श्रमिक विद्या योजना लेकर के कौन आया है? ये उत्तर प्रदेश की सरकार लेकर के आई है। और देखिए कह रहा बाल श्रमिक विद्या योजना, यानी जो छोटे बच्चों को काम पे लगा दिया जाता है, वहां पर उन लोगों को काम से निकाल करके उनको शिक्षा ग्रहण कराने का कार्य इस योजना के माध्यम से किया जाएगा। इसीलिए इस योजना का नाम रखा गया है बाल श्रमिक विद्या योजना। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। कौन लाया है? उत्तर प्रदेश की सरकार इसको लेकर के आई हुई है। अगला है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। बहुत महत्वपूर्ण योजना है। कई प्रकार के लोगों को जिनके अंदर कुछ विशेष प्रकार का स्किल है, कौशल है, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको कुछ लोन देने के लिए, कर्ज देने के लिए, जिससे वो अपना स्वरोजगार बना सके, उनको प्रशिक्षण देने के लिए ये एक नई पहल की गई है प्रधानमंत्री के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। तो इसका नाम रखा गया है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। और ये योजना किसकी पहल है? तो यह है केंद्रीय मंत्रिमंडल का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल कैबिनेट है, उसके द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया गया है। बात क्लियर हो गई होगी। तो इसका भी आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट, कुछ और योजनाओं और राज्य मंत्रिमंडल के बारे में हम लोग समझते हैं। अगली योजना पे चलते हैं। अगली योजना का नाम है पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल। बहुत महत्वपूर्ण नाम है, पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल। तो यहाँ पर ये पहल किसके द्वारा शुरू किया गया, किस मंत्रालय के द्वारा? तो ये भारत में जो पर्यटन मंत्रालय है, इसके द्वारा ये पहल आरंभ किया गया है। इसका नाम रखा गया है पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल के रूप में इसको जाना जाता है। आगे देखते हैं। अगला है घर घर सोलर पहल। सोलर सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, सौर ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए व्यवस्था लाई गई है, ये पहल शुरू किया गया है। और ये घर घर सोलर पहल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये टाटा पावर के द्वारा इसको आरंभ किया गया है। ये पहल आगे बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद अगला है हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो जो न्याय विभाग है, न्याय मंत्रालय का जो न्याय विभाग है, उसके द्वारा ये अभियान शुरू किया गया, जिससे लोगों के अंदर संविधान की समझ विकसित कराई जा सके। तो हमारा संविधान हमारा सम्मान नाम से ये अभियान शुरू किया गया है। बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला है मिशन वसुंधरा 3.0। मिशन वसुंधरा 3.0, ये मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया? ये भी शुरू किया गया है असम की सरकार के द्वारा। मिशन वसुंधरा 3.0, 3.0 भी बोल सकते हैं। ये मिशन शुरू किया गया है, ये पहल, ये अभियान शुरू किया गया है असम की सरकार के द्वारा। इसके अलावा कुछ और भी है। सीएम साथ योजना। सीएम साथ योजना, मुख्यमंत्री साथ योजना। तो यहां पर सीएम साथ योजना किसके द्वारा लाया गया? तो ये त्रिपुरा की सरकार के द्वारा लाया गया है। सीएम साथ योजना के रूप में ये नया पहल, नई योजना, नया अभियान शुरू किया गया है। इसको भी याद रखना है। और आगे बढ़ेंगे। युवा उद्यम विकास अभियान योजना। युवा उद्यम
विकास अभियान योजना, ये उत्तर प्रदेश सरकार की पहल है और इसमें प्रयास किया गया है कि जो बेरोजगार युवा नौजवान हैं उनको रोजगार के साथ जोड़ा जाए, उनके अंदर स्किल डेवलप कराया जाए, जिसके माध्यम से वो स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ सकें और अपने उद्यम का विकास कर सकें। तो उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा ये प्रोग्राम शुरू किया गया है और इसका नाम रखा गया है युवा उद्यम विकास अभियान योजना। बात क्लियर हो गई होगी। और अगला है मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। बाल संरक्षण के लिए, बाल पोषण के लिए ये योजना शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा और इसका नाम रखा गया है मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। तो जो छोटे बच्चे हैं उनको उचित पोषण मिलता रहे, पोषणाहार मिलता रहे, जिससे उनका फिजिकल, मेंटल हर तरह का डेवलपमेंट बेहतर तरीके से हो सके। इसके लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना यहाँ पर हिमाचल प्रदेश सरकार की द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बात क्लियर हो गई होगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी पर नोट्स करिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहीं पे किसी को डाउट हो तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा और जो लोग लाइव क्लास के साथ जुड़े हुए हैं वो लोग अपने अपने ग्रुप में इसको शेयर जरूर करते रहें, जिससे ज्यादातर लोगों के पास ये क्लास पहुंच सके, ये वीडियो पहुंच सके। आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट कुछ और योजनाओं को देखते हैं। अगला है सुभद्रा योजना। सुभद्रा योजना, तो ये सुभद्रा योजना किसके द्वारा लाया गया है? तो ये असम सरकार के द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है, ये योजना लॉन्च किया गया है। ओडिशा सरकार सुभद्रा योजना के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा और आगे बढ़ेंगे, हेल्थ साथी योजना। हेल्थ साथी योजना ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये पेटीएम के द्वारा शुरू किया गया है। पेटीएम के द्वारा शुरू किया गया ये योजना है और इस योजना का नाम रखा गया है हेल्थ साथी योजना। इसके अलावा और आगे बढ़ेंगे, उल्लास योजना। तो उल्लास योजना किसके द्वारा लाया गया? तो ये लद्दाख केंद्र शासित जो प्रदेश है वहां पर इसको लॉन्च किया गया है और इसका नाम रखा गया है उल्लास योजना, लद्दाख के द्वारा। अगला है चिराग योजना। तो ये चिराग योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा आरंभ किया गया है। चिराग योजना के रूप में इसको शुरू किया गया, इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना। इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान योजना, ये योजना किस सरकार के द्वारा लाई गई? तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा इस योजना को चलाया जा रहा है। इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना के रूप में इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के सम्मान में वृद्धि करने के लिए, उनका स्वरोजगार आगे बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। अगला है सवेरा कार्यक्रम। सवेरा कार्यक्रम, तो सवेरा कार्यक्रम कौन सी सरकार चला रही है? तो ये कार्यक्रम हरियाणा सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। हरियाणा सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ा जाए। अगला है माई स्कूल माई प्राइड अभियान। माई स्कूल माई प्राइड अभियान, तो ये अभियान किसके द्वारा छेड़ा गया है? ये है असम सरकार की द्वारा। तो यहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है असम सरकार की द्वारा। इसका नाम रखा गया है माई स्कूल माई प्राइड। माई स्कूल माई प्राइड कार्यक्रम या माई स्कूल माई प्राइड अभियान के रूप में इसको शुरू किया गया है। आगे बढ़ा जाए। अगला है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को रोजगार दिलाने के लिए ये प्रोग्राम भी शुरू किया गया है असम सरकार के द्वारा। तो वर्तमान समय में असम सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें महिला सशक्तिकरण के लिए, बालकों के कल्याण के लिए, युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार दिलाने के लिए,
ठीक है, लघु उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए ये तमाम तरह की योजनाएं विभिन्न सरकारों के द्वारा चलाई जा रही है। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग आएंगे कुछ अन्य आंकड़ों पर, और अन्य आंकड़ों में हमको देखना है कि सन 2024 में कुछ चर्चित व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। यहां से बनने वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लोगों का नाम, प्रसिद्ध लोगों का नाम है जिनका सन 2024 में निधन हो गया। देश को एक बड़ी क्षति है इनके निधन के रूप में। तो कौन से महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का निधन किस डेट पे हुआ है और वो किस पद पर थे, किस क्षेत्र से संबंधित थे, उनसे संबंधित कुछ आंकड़े हम लोग देखते हैं। और इसमें शुरुआत करेंगे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह से। और आप जानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, और साथ में वो देश के एक महान अर्थशास्त्री भी रहे हैं। 10 सालों तक वो प्रधानमंत्री के पद पर थे। 2004 से लेकर 2014 तक वो प्रधानमंत्री के पद पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से विराजमान थे। तो ये भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने थे, और इनका निधन अभी पिछले वर्ष 26 दिसंबर को हुआ है। तो पहले महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हो गए डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनकी मृत्यु कब हुई है? तो ये 26 दिसंबर 2024 को इनकी मृत्यु हुई है। ये भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने थे। इसके अलावा अगला प्रमुख नाम है उस्ताद जाकिर हुसैन का। तो उस्ताद जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध तबला वादक रहे हैं। इनके नाम से सारे लोग परिचित होंगे। एक प्रसिद्ध तबला वादक के रूप में ये कार्य किए, और इनका अभी दिसंबर में इनका निधन हुआ है। 15 दिसंबर को इनकी मृत्यु हो गई है। अगला नाम है एच.एस. बेदी। एच.एस. बेदी की मृत्यु हुई है 21 नवंबर 2024 को। और ये कौन थे? तो ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे। एच.एस. बेदी 21 नवंबर की उनकी मृत्यु हुई है, और ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस थे, पूर्व न्यायाधीश थे। इसके अलावा एच.एस. सोढ़ी इनकी मृत्यु हुई है 9 नवंबर 2024 को, और ये भारत के पूर्व पोलो खिलाड़ी थे। भारत के भूतपूर्व पोलो खिलाड़ी के रूप में इन्होंने काम किया था, और इनका देहांत हुआ है 9 नवंबर 2024 को। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण नाम है पंडित राम नारायण। पंडित राम नारायण, इनका भी देहांत 9 नवंबर को हुआ है। और ये कौन थे? ये प्रसिद्ध सारंगी वादक थे। इनका जो क्षेत्र है वो वादक के रूप में कार्य करते थे, प्रसिद्ध सारंगी वादक थे। तो ये कुछ व्यक्तित्व हो गए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए, कुछ और व्यक्तित्व का नाम देखते हैं। अगला नाम है अगला नाम है शारदा सिन्हा का। शारदा सिन्हा का शारदा सिन्हा का जो देहांत हुआ है वो 5 नवंबर 2024 को हुआ है। और ये एक लोक गायिका थी, और बिहार कोकिला के नाम से इनको जाना जाता था। इनका देहांत अभी 5 नवंबर 2024 को हुआ है। इसके अलावा रतन टाटा, इनसे तो आप परिचित ही होंगे। एक महान उद्योगपति, उद्यमी आप कह सकते हैं, भारत के हैं। इनकी मृत्यु हुई है 9 अक्टूबर 2024 को। और ये कौन थे? ये टाटा सन्स के
चेयरमैन थे। जो टाटा इंडस्ट्री है उसके ये चीफ थे, उसके ये चेयरमैन थे। तो इनका देहांत अभी पिछले 9 अक्टूबर को हुआ है, 9 अक्टूबर 2024 को हुआ है। तो ये सारी जो व्यक्तित्व हैं वो 2024 में इनका देहांत हुआ है, इनका निधन हुआ है। आगे बढ़ेंगे। अगला नाम है सीताराम येचुरी। सीताराम येचुरी राजनीतिक व्यक्ति हैं और इनका देहांत हुआ था 12 सितंबर 2024 को। और आप जानते हैं कि सीताराम येचुरी ये सीपीएम के महासचिव हैं। सीपीएम सीपीएम के कम्युनिस्ट जो पार्टी है, मार्क्सवादी जो पार्टी है, उसके महासचिव थे, पूर्व महासचिव थे। और उनका देहांत अभी 12 सितंबर को हुआ है। इसके अलावा अगला नाम है नटवर सिंह का। नटवर सिंह का देहांत हुआ है 10 अगस्त 2024 को। और ये भारत के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके थे। भारत के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का देहांत 10 अगस्त 2024 को हुआ था। इसके अलावा अगला नाम है अंशुमन गायकवाड़। तो अंशुमन गायकवाड़ का जो देहांत है वो 31 जुलाई को हुआ था। और ये कौन थे? ये भारत के पूर्व क्रिकेटर थे, पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे। इनका देहांत 31 जुलाई 2024 को हो गया। इसके अलावा एक नाम और है महत्वपूर्ण, इनका नाम है स्मृति विश्वास। तो स्मृति विश्वास का देहांत 3 जुलाई 2024 को हुआ है। और कौन थी ये? तो यह एक अभिनेत्री थी, फिल्म जगत से संबंधित थी। तो इनका भी देहांत 3 जुलाई 2024 को हुआ है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे। इनका देहांत सन 2024 के विभिन्न तारीखों में हुआ है। ये नाम भी आपको याद रखना है, आपके आगामी आने वाले परीक्षाओं में ये क्वेश्चन के रूप में बना सकता है। तो बात क्लियर हो गई होगी। तो एक बार आप लोग फिर से इन व्यक्तित्व का नाम देख लीजिए। इसमें आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम मिलेगा, उस्ताद जाकिर हुसैन का नाम मिलेगा, एच.एस. बेदी का नाम मिलेगा, एच.एस. सोढ़ी का नाम मिलेगा, पंडित राम नारायण का नाम मिलेगा। इसके अलावा शारदा सिन्हा बिहार कोकिला, रतन टाटा टाटा सन्स के चेयरमैन, सीताराम येचुरी सीपीएम के महासचिव, नटवर सिंह पूर्व विदेश मंत्री, इसके अलावा अंशुमान गायकवाड़ पूर्व भारतीय क्रिकेटर और स्मृति विश्वास जो कि एक अभिनेत्री थी। ये कुछ महत्वपूर्ण और चर्चित व्यक्तित्व थे जिनका देहांत सन 2024 के विभिन्न महीनों में हुआ है। तो ये नाम आपको याद रखना है। तो आज के क्लास में ये कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों को हम लोगों ने कवर किया। अगले नेक्स्ट क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण आंकड़ों के साथ हम लोग उपस्थित होंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी लोग क्लास को जरूर अटेंड करिए और इसका नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि आगामी 2025 में जितने भी एग्जाम्स होंगे उन सब में यह महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। जीएस के पोर्शन में कम से कम 20% का क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से कवर अप करना है। तो सभी लोग नोट्स बनाते रहें, सारे आंकड़ों को इकट्ठा करते रहें, इसकी स्टडी करते रहें। ये आपके एग्जाम में हेल्पफुल साबित होगा। और सभी लोगों से एक ही अपील है कि जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो इसी के साथ आज के क्लास को समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए आंकड़ों के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट, जय हिंद।